सामान्य सप्ताह में 10वां सप्ताह। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हमें निर्देश देते हैं कि हम जो कहना चाहते हैं और जो हम कहते हैं उसका कोई मतलब होना चाहिए। यीशु चाहता है कि हम बस वही बने जो हम हैं। आज वह अपने चेलों से कहता है, झूठी गवाही मत दो। यीशु अपने शिष्यों से यह भी कहते हैं कि उन्होंने जो कहा है उसका पालन करो। अक्सर यह उतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। हमें न केवल अपने जीवन में लोगों के साथ ऐसा करने की जरूरत है, बल्कि हमें यीशु के साथ अपने रिश्ते में भी पालन करने की जरूरत है। हालांकि यह हमेशा आसान नहीं होता कि हमारी हाँ वास्तव में हमारे दिलों से आती है। क्या आपको कोई ऐसा समय याद है जब आपने किसी को हाँ कहा था, जब आप दिल से ना कहना चाहते थे? मुझे संदेह है कि हम सभी ने ऐसा किया होगा। यदि आप किसी को हाँ कहते हैं तो क्या आप आम तौर पर अपने वादे का पालन करते हैं? जब हम किसी को हाँ कहते हैं तो क्या यह हमारे हृदय से हाँ निकलता है? कई बार छोटी छोटी बातें महत्वहीन लग सकती है, हालांकि जब हम छोटी छोटी बातों पर अमल करते हैं तो हमारे रिश्तों में विश्वास बढ़ता है और गहरा होता जाता है। वास्तविकता यह है कि हम में से अधिकांश अपने आप मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर अपने आप विश्वास नहीं करते हैं। एक दूसरे पर भरोसा करने में समय लगता है। एक मायने में हमें यह साबित करना होगा कि हम भरोसेमंद हैं, और अगर कोई व्यक्ति उस पर अमल करता है जो वे कहते हैं कि वे करेंगे, तो हम उन पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। विश्वास करना और भरोसेमंद बनना एक महान उपहार है। विश्वास एक उपहार है जो हमारे जीवन में बढ़ता है, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं। अपने आप से हमें पूछने की आवश्यकता है, आपके जीवन में वह व्यक्ति कौन है जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं? अब अपने आप से पूछें, क्या मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं? ईश्वर में मेरा भरोसा कितना गहरा है? इन सवालों पर विचार करने के लिए कुछ क्षण निकालें। क्या जीवन ने आपको ऐसा आघात पहुंचाया है जिससे परमेश्वर पर आपका भरोसा प्रभावित हुआ है? यदि हां, तो सबसे अधिक संभावना है कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर पर हमारा भरोसा आम तौर पर हमारे जीवन में दर्दनाक या कठिन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हम में से कई लोगों के लिए हमारे जीवन में होने वाली बुरी चीजों के लिए ईश्वर को दोष देना लगभग स्वचालित है। आखिर ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जब हम अपने जीवन में भयावह या कठिन परिस्थितियों का अनुभव करते हैं तो परमेश्वर पर हमारा भरोसा कमजोर हो सकता है और हमें परमेश्वर में अपने भरोसे को फिर से बनाना मुश्किल हो सकता है। उम्मीद है समय आने पर हम एक बार फिर से ईश्वर पर भरोसा करेंगे। आज मैं आपको परमेश्वर को याद करने
और उन कई तरीकों के लिए धन्यवाद देने के लिए भी आमंत्रित करता हूं जो परमेश्वर ने आपको बनाए रखा है, आपको आगे बढ़ाया है और आपको परमेश्वर के चमत्कारिक और कभी ना खत्म होने वाले प्रेम से ढक दिया गया है। यह एक उपहार है जो हमें हर दिन हर पल मिलता रहता है। हम अपने जीवन में उन व्यक्तियों के लिए भी धन्यवाद दें जो हमारे लिए अपने प्यार और चिंता से हमारे लिए ईश्वर के प्यार और देखभाल को प्रकट करते हैं। ये व्यक्ति भी एक महान उपहार हैं। आज हम जानबूझकर हर उस व्यक्ति को प्यार का उपहार दें जिससे हमारी मुलाकात होती है। यह एक मुस्कान, एक तारीफ या बस उन्हें नोटिस करने जितना आसान हो सकता है। उन लोगों पर भी ध्यान दें जो आपको परमेश्वर के प्रेम का उपहार देते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। आमीन।